हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैक टू कॉलेज दुनिया में। मैं हूं भावना और हम पढ़ रहे हैं बैक टू कॉलेज दुनिया पे हमारा सब्जेक्ट हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स। दोस्तों, बैक टू कॉलेज दुनिया पे हम हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन्स का यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। आपके एग्जाम को देखते हुए हमने मैराथन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 2 और 3 लेक्चर्स में आपकी यूनिट 1 को कवर कर लिया है, जिसमें हमने कराए हैं सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और वो सारे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं विद दी कॉन्सेप्ट। तो आप पुराने वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 में हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए उनके बारे में बात करते हैं पहले। तो यूनिट 2 में आपके जो टॉपिक्स रहने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है, उसके एजम्पशंस क्या हैं, इक्वेशन क्या है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की, और इसका जो डेरिवेशन है वो आपके एग्जाम में देखने को मिला है, तो हम उस डेरिवेशन को भी कराएंगे। ठीक है, जिसको हम इंटीग्रेशन ऑफ वेरिड फ्लो इक्वेशन भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा फ्लो थ्रू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन, जिसके आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिले हैं और इसकी कॉन्सेप्ट भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इन सारे ही टॉपिक्स पर और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनके बारे में बात करेंगे। तो यूनिट 2 में ये सब हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आपकी मैराथन सीरीज के अकॉर्डिंग हम उन टॉपिक्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं और इस बार चांसेस हैं पूछे जाने की। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक भी पहुंच जाए जिनको नीड है और जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं। बाकी आप अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है, सबसे पहले देखिए ग्रेजुअली का मीनिंग क्या होता है। तो ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। तो अगर किसी फ्लो में वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है अलोंग द लेंथ, ठीक है, अब वो वेरिएशन किस में हो रहा है, डेप्थ में वेरिएशन हो रहा है। किस में हो रहा है, डेप्थ में वेरिएशन हो रहा है। तो डेप्थ, फ्लो की डेप्थ में अगर कोई धीरे धीरे वेरिएशन हो रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल सेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ठीक है, तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो रेफर्स टू स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। स्टेडी है और नॉन यूनिफॉर्म है। स्टेडी का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपका जो पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट है और स्पेस के विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज हो रहा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज हो रहा है। तो उस तरीके का फ्लो है कोई भी ओपन चैनल फ्लो, जहां पर आपकी डेप्थ ऑफ फ्लो वेरीज ग्रेजुअली अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल सेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, ये कोई चैनल सेक्शन है, ठीक है, जहां पर आप देखिए इस तरीके से, यहाँ पर डेप्थ हम ले लेते हैं y, यहाँ पर डेप्थ ले लेते हैं y1 और यहाँ पर डेप्थ ले लेते हैं y2। ये डेप्थ क्या है, y2 है और ये चैनल की लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y1, यहाँ पर y1 इज लेस देन y2। तो यहाँ पर आप देखिए चैनल में आपको डेप्थ ऑफ फ्लो में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और वो कैसा मिल रहा है, ग्रेजुअली चेंजेस देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे डेप्थ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो उसी को बोला गया है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या है, देखिए इन GVF एक्सेलरेशन आर नेग्लिजिबल एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम टू रिमेन वैलिड। एक्सेलरेशन नेग्लिजिबल है, ठीक है, क्योंकि चेंजेस जो है बहुत ही स्लो हैं और बहुत ही कम है, और यहाँ पर आपका प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड रहेगा। ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म फ्लो के सिमिलर था। चलिए एजम्पशन की बात कर लेते हैं। की एजम्पशन की, फ्लो इज स्टेडी। फ्लो आपका कैसा है, स्टेडी माना जाएगा। फ्लो कैसा है, ग्रेजुअली वेरी कर रहा है, यानी जो डेप्थ है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तीसरा है आपका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज हाइड्रोस्टैटिक। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा आपका, हाइड्रोस्टैटिक रहेगा। चैनल का जो बेड स्लोप है वो स्मॉल रहेगा। फ्लो फॉलोज द एनर्जी इक्वेशन, यानी कि हम यहाँ पर एनर्जी इक्वेशन को यूज करने वाले हैं। ठीक है, जो कि बर्नौली इक्वेशन है, आप सबको पता होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये सारे एजम्पशंस रहने वाले हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। चलिए आगे देखते हैं।
बात कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सी आपकी, पहले वो देखिए आप। इक्वेशन है आपकी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एस नॉट माइनस एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस एफ आर स्क्वायर। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम यहाँ पर डेराइव करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इसका डेरिवेशन आ चुका है। ठीक है, तो हम इसके डेरिवेशन को यहाँ पर ज़रूर करेंगे। तो डेरिवेशन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डेरिवेशन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले आप उसके एजम्पशन को लिखेंगे, उसके बाद डेरिवेशन पे आएंगे। तो जैसे कि हमने अभी पीछे कहा कि इसके डेरिवेशन को करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, हम करेंगे बर्नौली इक्वेशन और यू कैन से एनर्जी इक्वेशन। तो आपकी एनर्जी इक्वेशन क्या थी, आपकी एनर्जी इक्वेशन थी E इक्वल्स टू Z प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, Z आपका डेटम हेड है, Y आपका पोटेंशियल हेड है और V स्क्वायर अपॉन 2G जो है वो आपका काइनेटिक हेड है। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए डायग्राम में आप चेक कीजिए, यहाँ पे देखिए Z जो है वो शो कर रहा है डेटम हेड। Z जो है वो है आपका डेटम हेड। ठीक है, इसको हम डेटम लाइन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेटम लाइन। ये आपका Z जो है वो डेटम हेड है। Y आपका पोटेंशियल हेड है, इसको हम फ्लो डेप्थ भी बोलते हैं। ठीक है, ये डेप्थ ऑफ फ्लो, बात एक ही है। ठीक है, फ्लो डेप्थ हो गई। और V स्क्वायर अपॉन 2G ये आपका काइनेटिक हेड है। ये क्या है, आपका काइनेटिक हेड है। वहीं SF ये जो लाइन जा रही है ये आपके एनर्जी स्लोप लाइन है। ये क्या है, एनर्जी स्लोप लाइन है, एनर्जी स्लोप लाइन। ठीक है, जिसको हम SF से डिनोट करते हैं और ये हमारा काइनेटिक हेड है। क्लियर है बात यहाँ तक। यहाँ देखिए S नॉट, ये S नॉट क्या है, ये हमारा है बेड स्लोप। S नॉट क्या है, हमारा बेड स्लोप है। तो आप सबसे पहले इन टर्म्स से थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दे भी रखा है। S नॉट क्या है, आपका बेड स्लोप है। SF आपका एनर्जी लाइन स्लोप है। Y आपकी डेप्थ फ्लो है, डेप्थ ऑफ फ्लो है या फिर फ्लो डेप्थ है। dy बाई डी एक्स जो कि हम निकालेंगे, ठीक है, ये आपका रेट ऑफ डेप्थ चेंज होगा। FR आपका फ्राउडे नंबर है और V आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन, इसको डराइव करेंगे हम। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो अगर हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन की, सबसे पहले देखते हैं होती क्या है। तो इक्वेशन होती है आपकी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस एफ आर का स्क्वायर। ये होती है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दी GVF यानी कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो मैं आपको यही वाली टर्म यूज करने वाली हूँ आगे, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हम डेराइव करेंगे, ठीक है, और डेराइव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं एनर्जी इक्वेशन का। किसका, एनर्जी इक्वेशन का। आप यहाँ पर देखिए जो चेंज हो रहे हैं इन दी डेप्थ वो हो रहे हैं अलोंग दी लेंथ ऑफ द चैनल सेक्शन। ठीक है, चैनल सेक्शन की लेंथ के अलोंग आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो हम इस सेक्शन की जो लेंथ है उसको ले लेते हैं x। ठीक है, हमने एक सेक्शन ले लिया, उसमें मैंने आपको सारे टर्म्स भी दिखा दिए और इस लेंथ को ले लेते हैं x, यानी कि x डायरेक्शन में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो हमें निकालना है चेंजेस ही तो निकालना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारा हो जाएगा DE ओवर dx। ठीक है, DE ओवर dx बराबर हो जाएगा हमारा dz ओवर dx प्लस dy ओवर dx प्लस d ओवर dx, और इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं v स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, आप सभी को पता है डिस्चार्ज बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी q अपॉन a। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dz ओवर dx प्लस dy ओवर dx प्लस, अब आप देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 2g dy बाई dx। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए along the channel section length
आप देखिए कौन कौन सी चीजें वेरी कर रही हैं। पहला तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा, यानी कि ए वेरी करेगा। दूसरा डेप्थ वेरी कर रही है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी दो वेरी करेंगी, तो हम इन दोनों को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी चीजें हम कांस्टेंट मानेंगे। तो डी ई ओवर डी एक्स हो जाएगा डी जेड ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ से हम कॉमन बाहर ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा आपका क्यू स्क्वायर अपॉन में 2g, ये हमारा बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा 1 अपॉन ए स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, ये बचा। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमें मिलेगा डी जेड ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, ये तो हमारा कॉमन है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर को जब आप क्या करोगे डिफ्रेंशिएट करोगे, यू विल गेट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट माइनस का 2 अपॉन ए क्यूब, ठीक है, डी ए ओवर डी एक्स। ये टर्म आपको मिलने वाली है, हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 अपॉन ए क्यूब डी ए ओवर डी एक्स, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारी इक्वेशन हो जाएगी डी जेड ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का 2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए क्यू जी डी ए ओवर डी एक्स। हमें ये वाली टर्म यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हमें मिल गया, हमें इक्वेशन मिल गई डी ई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का 2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए क्यूब जी डी ए ओवर डी एक्स। हमें ये वाली टर्म मिल गई, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब आप देखिए जो आपका डी जेड ओवर डी एक्स है, डी जेड ओवर डी एक्स है, वो क्या है, ये है आपका बॉटम स्लोप। ये क्या है आपका बॉटम स्लोप है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये है आपका बॉटम स्लोप। बॉटम स्लोप को हमने एस नॉट से डिनोट किया था, यानी डी जेड ओवर डी एक्स को हम लिख लेंगे एस नॉट, और वो भी कैसा, माइनस का एस नॉट। माइनस के क्यों, आप यहाँ पर देख सकते हैं अलोंग द चैनल सेक्शन की लेंथ के अलोंग आप देखिए जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है और एक्स जो है वो आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमें वैल्यू किस में मिलेगी, माइनस में मिलेगी। नेक्स्ट आप देखिए जो आपका डी ई ओवर डी एक्स है, क्या डी ई ओवर डी एक्स है, वो क्या है, ये है आपका एनर्जी स्लोप। ये क्या है आपका एनर्जी स्लोप है, एनर्जी स्लोप। और एनर्जी स्लोप को हमने डिनोट किया है एस एफ से, किससे, एस एफ। और एस एफ भी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एक्स आपका इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमें एस एफ भी किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 पुट कीजिए, आपको मिलेगा माइनस का एस एफ इक्वल्स टू माइनस का एस नॉट प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए क्यूब अपॉन इंटू जी इंटू डी ए ओवर डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे बचेगा क्यू स्क्वायर जी ए क्यूब डी ए ओवर डी वाई, यहाँ पर डी वाई, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डी वाई से मल्टीप्लाई और डी वाई से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए डी ए ओवर डी वाई जो है वो क्या है, डी ए अपॉन डी वाई जो है ये इक्वल्स टू है टी के। टी क्या है, आपकी टॉप विड्थ है, यानी कि एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें टॉप विड्थ मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन जी ए क्यूब इंटू टी, ठीक है, इंटू
इंटू टी और डी वाई ओवर डी एक्स बचा, ये मिला हमें। यहाँ से हम क्या करेंगे, एस नॉट माइनस एस एफ इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस क्यू स्क्वायर जी ए क्यूब इंटू टी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी बचती है। हम क्या करेंगे, हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स को निकालना है, तो ये इक्वेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको हम यहाँ पे डिवाइड में ले आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास बच जाता है। और ये है आपकी फाइनल इक्वेशन। एक इक्वेशन हमारी ये हो जाती है, अगर आपको डिस्चार्ज गिवन है, टॉप विड्थ गिवन है, एरिया गिवन है, तो आप ये वाली इक्वेशन लगाकर आंसर निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स का। दूसरी इक्वेशन क्या है, मैंने आपको बताया था कि क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब को हम रख सकते हैं एफ आर के बराबर, एफ आर स्क्वायर के बराबर रख सकते हैं। कैसे रखते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इक्वल्स टू, आप देखिए यहाँ से हम क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, और ये वाली जो टी है इसको नीचे ले आइए, इसको हम नीचे लेके आते हैं यहाँ पर ए अपॉन टी। ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन जी ए स्क्वायर इंटू एरिया अपॉन टॉप विड्थ। ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका हाइड्रोलिक डेप्थ के बराबर। किसके बराबर हो जाता है, ये हाइड्रोलिक डेप्थ के बराबर हो जाता है, यानी कि डी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन जी ए स्क्वायर इंटू डी। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए सेम आपको पता है क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके वी स्क्वायर के, तो उसको हम लिख लेंगे वी स्क्वायर अपॉन क्या बचा जी डी। वी स्क्वायर अपॉन जी डी जो होता है वो आपके एफ आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स, वो आ जाएगी एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस एफ आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उससे पहले हमारी कौन सी इक्वेशन आई थी, वो आई थी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपकी हो गई, ये है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जीवीएफ। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। चलिए, ये टर्म्स मैंने आपको बता दी। जो एस नॉट है, एस नॉट आपका क्या है, बेड स्लोप है, एस एफ आपका एनर्जी लाइन स्लोप है, वाई आपकी फ्लो डेप्थ है, डी वाई बाई डी एक्स आपका रेट ऑफ डेप्थ चेंज है, और एफ आर आपका फ्राउडे नंबर है, वी आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, चलिए इसकी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये बेस्ड है आपका इंटीग्रेशन ऑफ जीवीएफ इक्वेशन पर। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर चैनल जिसकी हमें विड्थ दे रखी है 2 मीटर हैज स्लोप एस नॉट 0.004, डिस्चार्ज दे रखा है 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और मैनिंग्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है n। ठीक है, और आपको डेप्थ दे रखी है। आपको क्या निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन क्या है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन की बात कर लेते हैं। हमें गिवन है v। ठीक है, कितना गिवन है, 2 मीटर। स्लोप गिवन है, स्लोप कौन सा, वेट स्लोप, जो कि है 0.0004। ठीक है, और गिवन है हमें डिस्चार्ज 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद हमें देखिए मैनिंग्स कांस्टेंट गिवन है, क्या है 0.015। आफ्टर दैट हमें गिवन है डेप्थ, फ्लो डेप्थ y यानी कि 0.8 मीटर, और हमें निकालना है डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, ये हमें निकालना है डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए ये होता है एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस एफ आर का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास गिवन है सिर्फ एस नॉट, हमें निकालना है एस एफ और एफ आर। ठीक है,
एस एफ यानी कि आपका स्लोप एनर्जी लाइन। तो एस एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप देखिए, आपने यहाँ पर देखिए मैनिंग्स कांस्टेंट गिवन है, यानी कि हम मैनिंग्स की इक्वेशन यूज कर सकते हैं, जो कि होती है Q इक्वल्स टू एरिया इंटू 1/n इंटू R की पावर 2/3 और S की पावर 1/2। S यहाँ पर जो है वही स्लोप एनर्जी लाइन हो जाएगा। तो एस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप देखिए, ये हो जाएगा Q स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू R की पावर, ये हो जाएगी 4/3। क्या हो जाएगी, 4/3। तो यहाँ से हम एस एफ निकाल लेंगे। वहीं अगर फ्राउडे की बात करें, एफ आर की बात करें, तो एफ आर आपका होता है V/√G/y। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर चैनल है, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए फ्राउडे की वैल्यू हो जाएगी V/√G/y। अब देखिए यहाँ पर V नहीं गिवन है, तो V निकालने के लिए आप क्या करेंगे, V इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, डिस्चार्ज आपको गिवन है, डिस्चार्ज है आपका 3 मीटर पर सेकेंड, और एरिया क्या हो जाएगा, V है आपका 2 और Y है आपका, Y आपको गिवन है 0.8। तो यहाँ से आपका V आ जाएगा। ठीक है, G आपको पता है, Y आपको पता है, यहाँ से फ्राउडे नंबर आ जाएगा। डिस्चार्ज आपको पता है, एरिया भी पता लग गया। हाइड्रोलिक रेडियस की बात कर लेते हैं। हाइड्रोलिक रेडियस जो है वो होता है एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। क्या होता है, एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। तो एरिया है आपका 2 × 0.8 अपॉन वेटेड पैरामीटर। वेटेड पैरामीटर की बात करें तो रेक्टेंगल के केस में होता है B+2y। क्या होता है, B+2y। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 × y। y कितना है आपका, है 0.8। तो यहाँ से आपका R भी आ जाएगा, यहाँ से V आ जाएगा, यहाँ से R आ जाएगा, और यहाँ से आपका SF आ जाएगा। आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। तो सबसे पहले वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी जो है यहाँ पर आ जाएगी 1.875। क्या आ जाएगी, 1.875 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो आपका हाइड्रोलिक रेडियस है उसका आंसर क्या आ रहा है। हाइड्रोलिक रेडियस आपका आ जाएगा 0.44। कितना आ रहा है, 0.444 मीटर आपका हाइड्रोलिक रेडियस आ रहा है। बी आ गया, आर आ गया। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं एस एफ की। पहले निकाल लेते हैं फ्राउडे नंबर। तो फ्राउडे नंबर आपका होता है V/√Gy। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए आप, ये हो जाएगा 1.875 अपॉन √G। G की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9.81 इंटू y आपको गिवन है 0.8। ठीक है, यहाँ से एफ आर की वैल्यू आ जाती है 0.67। ठीक है, एफ आर आ गया हमारा। अब हमें निकालना है एस एफ। एस एफ का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया। ये देखिए एस एफ का फॉर्मूला क्या होता है, Q स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू R की पावर 4/3। Q स्क्वायर N स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू R की पावर 4/3। ठीक है, कैसे आए ये भी बता दिया। तो डिस्चार्ज हमें क्या गिवन है, डिस्चार्ज गिवन है 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 3 का स्क्वायर इंटू एन आपको गिवन है 0.015 का स्क्वायर अपॉन ए। एरिया भी हमने निकाला, एरिया आपका है 2 × 0.8। तो 2 × 0.8 का स्क्वायर इंटू आर भी हमने निकाल लिया है। आर है हमारा 0.444। ठीक है, तो 0.444 का की पावर 4/3। ठीक है, तो यहाँ से आप एस एफ निकाल लेंगे। एस एफ आ जाएगा 0.00020। ठीक है, यहाँ से हमारा एस एफ आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस अपने इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। dy/dx इक्वल्स टू होता है S0 माइनस एस एफ अपॉन 1 - FR का स्क्वायर। तो S0 हमें गिवन है, S0 हमें गिवन है 0.0004 माइनस SF। SF हमारा आ गया 0.0002 अपॉन
1 माइनस फ्राउडे नंबर यानी कि 0.67। तो यहाँ से dy/dx आ जाएगा 0.00036, 0.00036। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और हमने सारी टर्म्स और इक्वेशन और डेरिवेशन को अच्छे से कर लिया है। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप यहाँ से आपको PDF चाहिए तो यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।